येस महेश सर. म्युच्युअल फंड मध्ये मी काय इन्व्हेस्ट करणार नाही. आयपीओ मध्ये मी 15,000ची इन्व्हेस्टमेंट करेल एक आयपीओ ला. इक्विटी साठी मी 35,000चे घेऊन ठेवेल डिलिव्हरी मध्ये. ठीक आहे. इंट्राडे साठी 20,000 आणि ऑप्शन साठी 30,000. ओके फाइन. अनु मैम, आप म्यूचुअल फंड में महेश सर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, राइट? ठीक. अनु मैम, मुझे कल क्वेश्चन मेरे होमवर्क कनेक्शन ही नहीं आ रहे. फाइन, अभी कर लो आप, तब तक मैं नेहा मैम से बात करती हूँ. आपके पास 1,00,000 रुपए है, तो 1,00,000 रुपए में से म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में, आईपीओ में, डे इंट्राडे में, फ्यूचर्स ऑप्शंस में आप कितना रखना चाहोगे, मतलब कितना कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे. दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टमेंट, इसे बोला जाएगा. यस नेहा मैम. 15,000 आईपीओ में. कितना? 15,000 आईपीओ. ठीक है. 30,000 इक्विटी. 30,000 इंट्राडे. एंड ऑप्शन में 25,000. ओके, 25,000 ऑप्शन. फ्यूचर्स आप लोगों ने कोई लिया ही नहीं है, किसी ने फ्यूचर का ऑप्शन ही नहीं लिया है. क्यों? अमाऊंटच 1,00,000 आहे, आपल्याला इन्व्हेस्टमेंटच एवढी मोठी लागते, ठेवून काय फायदा त्याचा. आणि मी काल तुम्हाला सांगितलं होतं ना बट कि 25,000 में भी आप 2 लॉट कर सकते हो, ये मैंने आपको बोला है. ऑप्शन मध्ये ना. ऑप्शन नहीं, फ्यूचर्स मध्ये पण, फ्यूचर्स में भी आप निफ्टी के 2 लॉट कैरी कर सकते हो 25,000 में. ऑप्शन बेटर है फ्यूचर पेक्षा. ठीक है, नो इशू. अभी मैं 0 लॉस स्ट्रैटेजी दूंगी तो आपका व्यू मे भी चेंज होगा. हो गया अनु मैम, आपके लिए रुकी हूँ मैम. इक्विटी में 45,000. ठीक है ना मैम. फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में 25,000. आईपीओ में 15. इंट्राडे में 15. गुड. मतलब सबसे बेस्ट बात यहाँ पे आप तीनों की है कि आप सेफ इन्वेस्टमेंट में ज्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो. इक्विटी में आप तीनों का इन्वेस्टमेंट अच्छा है. निया मैम का है 30,000, महेश सर का है 35,000, आपने इक्विटी में 45,000 किया है. वेरी गुड. अब अगर मेरे हिसाब से करना है तो म्यूचुअल फंड में भी कर लीजिए, आईपीओ में भी कर लीजिए, इक्विटी में भी कर लीजिए, डे इंट्राडे में भी कर लीजिए और फ्यूचर्स ऑप्शंस में भी कर लीजिए. हर जगह पे सिचुएशंस मैटर करेगी. अब देखो कल हमने फ्यूचर्स देखा, एक लॉट अगर आपको फ्यूचर का रिलायंस का लेना है तो 250 क्वांटिटी लेनी कंपलसरी है. 250 क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय आज रिलायंस का रेट कितना है? 21,000 च्या आसपास आहे तो. 2,100 च्या आसपास आहे. 2,100 मल्टीप्लाइड बाय 250 करा. आज कॅल्सी लागणार आहे तुम्हाला. 5,25,000. कितना कितना? 5,25,000. ठीक है. अब सिचुएशन ऐसी है कि रिलायंस 1,800 आ गया और यहाँ से मुझे पता है कि रिलायंस 2,500 या फिर 2,100 जा सकता है. 21 से सीधा 1,800 आया, मतलब ऑलमोस्ट 300 रुपीज डाउन है, तो उसमें 50-100 रुपए बढ़ सकते हैं. अगर यही आप डिलीवरी लेने जाओगे तो आपको 5 लाख रुपए लगेंगे. राइट. और अगर मैं फ्यूचर्स में करूं तो मेरा इक्विटी फ्यूचर 1.5 से 2 लाख रुपए में हो जाएगा विदाउट इंटरेस्ट, माइनर ब्रोकरेज 0.5 पैसा. सो इसे बोलते हैं सिचुएशनल ट्रेड. हर बार नहीं करना है, ऐसे कोई सिचुएशन है तो फिर आप फ्यूचर्स में काम कर सकते हो. अब उसे आप फ्यूचर्स में डेफिनेटली आप लोगों को लगा है कि रिस्क है. रिस्क हर ट्रेड में रहेगी, नॉट ओनली सिंगल ट्रेड, रिस्क हर ट्रेड में रहेगी. अगर आज का ट्रेड में आप लोगों के साथ अभी शेयर करूं,
मैंने यहाँ पे क्या किया है, देखो लाइव ट्रेड बता रही हूँ मैं आप लोगों को कि मैंने ट्रेड कैसे किया है और किस तरीके से अभी आपको ट्रेड करना है और लॉस को कैसे जीरो में कन्वर्ट करना है और प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है। देखो यहाँ पे जनवरी फ्यूचर है। अब अल्ट्राटेक सीमेंट का लॉट कितने का है पता है आप लोगों को? लॉट कितने का है? 200 क्वांटिटी आपको लेना कंपलसरी था। अब मैंने सेम डे ट्रेड किया है 915, 928, 951, 951 को मैंने इसे स्क्वायर अप कर लिया। मतलब एक ट्रेड मैंने किया 915 को, दूसरा ट्रेड मैंने किया 928 को, दोनों मैंने सेल किए हैं। दोनों पहले मैंने सेल किए, उसके बाद में मैंने 951 और 951 को बाय कर लिया। ट्रेड मेरा वो वाला खत्म हो गया, 2 लॉट 400 क्वांटिटी ट्रेड मेरा खत्म हो गया। उसके बाद में 951 के बाद में 1128 को मैंने वापस एक ट्रेड लिया है। मतलब एक ही चीज को आप पकड़ के नहीं बैठो, आप उसमें ट्रेड भी कर रहे हो। तो अभी मुझे प्रॉफिट कितना होना चाहिए? कैलकुलेशंस करिए। यस नेहा मैम, कैलकुलेटर। मैम एक ही लॉट है ना उसका? नहीं मैम, 2 लॉट में ट्रेड किया है, अभी तीसरा लॉट भी ट्रेडेड है। 2 लॉट में ट्रेड है। मैं रेट आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर रेट देखो, दिख रहा है सबको? 5580 दिखा? हाँ। दूसरा लॉट सेल है 5620। ठीक है, ये दोनों लॉट हमने देखे। एक था 915 को सेल था, एक 928 को सेल था। आओ जरा हड़ बोला। देन उसके बाद में अगर आप देखोगे तो मैंने दोनों लॉट यहाँ पे खरीद भी लिया है। कितने में खरीदे? देखो सेल है, कल जो हमने ट्रेड सीखा है पहले मैंने सेल किया है, फिर मैंने ऑलमोस्ट 951 को बाय कर लिया दोनों लॉट। मतलब 400 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे बाय कर ली। 5567.20, 5567.15 पे मेरे दोनों लॉट बाय हो गया। फिर वापस मेरा मन किया, वो वापस ऊपर आया। वो देखो यहाँ पे ट्रेड देखो और रेट देखो, 620 पे सेल, 561 पे बाय। अभी वापस 1128 को तो वो 620 आया तो मैंने उसे सेल कर दिया। एम आई राइट? वही रेट मिला है ना, आपको रेट मिल जाता है, बस आपको प्रॉफिट बुकिंग करना होता है। अगर मैं सुबह नहीं करती थी और के चक्कर में जाती थी ममता मैम, तो मुझे प्रॉफिट होता था क्या? कितना प्रॉफिट होना चाहिए अभी मुझे बताओ फटाफट नेहा मैम। अभी कैलकुलेशंस आपके सामने है ना सारे? 9,750 रुपीज का प्योरली प्रॉफिट अभी है। एक लॉट ओपन है। डन। हो सकता है टाइमिंग्स जो कल हमने दिए उसमें प्रॉफिट हो सकता है। जरूरी है दिन भर खेलने की? नहीं। फीस निकल जाएगी एक दिन में आराम से। यस नेहा मैम। मैम एक्चुअली एंट्री और एग्जिट कब करना वो एक एक्चुअली नहीं समझ में आ रहा है कि अपन कौन से लॉट पे लेना है और कौन से इस पे प्रॉफिट बुक करना है। अगर बुक कर दिया तो ऐसा लगता है कि अरे और वो बढ़ने वाला है, बढ़ चुका होता है। लाइक अभी 20 रुपीज पे मैंने बुक कर दिया प्रॉफिट एंड ऑल ऑफ सडन डे में ही 60 हो जाता है। वो होने दो ना मैम, आपको जितना अमाउंट चाहिए था उतना मिल गया ना। अगर 20 रुपीज के हिसाब से अगर 200 का लॉट है तो 4,000 रुपए मिल गए। हाँ। मैं आपको बहुत सिंपल कैलकुलेशंस देती हूँ अभी। 300 रुपीज 3,000 रुपीज पर डे। 3,000 रुपीज पर डे। मार्केट कितने दिन होता है? मोटा मोटी 22 दिन, सैटरडे संडे छोड़ के। उसमें से हम लोग 20 दिन पकड़ देते, कोई गवर्नमेंट हॉलीडेज एंड ऑल। 20 दिन मल्टीप्लाइड बाय 3,000 करिए।
कितना प्रॉफिट चाहिए और नहीं, इन जनरली मतलब इन जनरल इतने कभी ऐसे कैलकुलेशंस करोगे ना, अब आपका टारगेट रखोगे ना, अभी आपका क्लास हो गया है तो आपने ये हफ्ते में टारगेट रखा पर डे 500 रुपीज, उसे मल्टीप्लाइड करो, अगले हफ्ते 1000 रुपीज, फिर 2000 रुपीज, ऐसे करोगे ना तो आपको आपकी लिमिटेशंस पता चलेगी। और एक बार मुझे पता है कि ये हो गया है, मुझे 3000 का प्रॉफिट मुझे बंद करना है, फिर वो 60 जाने दो, 70 जाने दो, 80 जाने दो, फिर एंटर नहीं करना। ये रूल आपको सीखना पड़ेगा। यस अनु मैम, ये बुक मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, वॉरेन बफे की बुक है, मैं आपको भेजती हूँ, ये हिंदी में है। ओके मैम। बट इनकी पूरी हिस्ट्री है, आपको हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप मुझे बताओ। यस मैम। स्ट्रैटेजीज कम है उसमें, हिस्ट्री ज्यादा है उनकी कि उन्होंने क्यों शुरू किया, लाइक उनकी वाइफ, उनके मतलब लाइक सारी चीजें, फैमिलीज एंड पेरेंट्स, वो सारी चीजें हैं। फिर कितने कौन सी कंपनीज के साथ उन्होंने इन्वेस्टमेंट क्यों किया, हाथवे वगैरह सब इसमें दिया है, कब उनको लॉस हुआ, कब उनको प्रॉफिट हुआ, लॉस होने के बाद उन्होंने कैसे उसमें से रिकवरी की ना, ये वाले बुक में बहुत अच्छे से दिया है। और इन्वेस्टमेंट के काफी सारे छोटे छोटे टेक्निक्स उन्होंने बताया। इफ यू वांट तो आप पढ़ सकते हो ये बुक, मैं आपको भेज देती हूँ, मैं रिसेंटली पढ़ रही हूँ, अच्छी बुक है। डन, क्लियर ऑल गाइज? ममता मॅम कळालं प्रॉफिट कसं झाला? माईक म्यूट आहे. मी जरा मधून आले त्याच्यामुळे थोडंसं नाही, आम्ही काही सुरू नव्हतं केलं, होमवर्क फक्त घेतला होता. होमवर्क केलाय? ओके. हा, ते 1 लाख कुठे कुठे इन्व्हेस्ट सांगा ना फटाफट, म्हणजे मग मी पुढचं सुरू करते. महेश सरांना जायचंय. मी 60,000 तरी इक्विटी मध्ये करेल. ओके फाइन. 20,000 मी इंट्राडे मध्ये घेईल आणि 20,000 मी फ्युचर मध्ये. गुड. मतलब तुम्ही पण 60% अमाउंट जी आहे ती सेव्ह करताय, म्हणजे लाईक सेफर साइड जायचा प्रयत्न करताय, बरोबर आहे? हाँ. गुड. 30,000 रिस्क ले रहे हो और 70,000 आप सेव कर रहे हो, मतलब क्या होगी फिर आप लोग इन्वेस्टमेंट की जगह पे सारे लोग, मतलब यही इस बुक में भी दिया है उन्होंने कि इन्वेस्टमेंट के लिए पहले तो लोन मत लो, और उसमें ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, डे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग अवॉइड करके आप ज्यादा से ज्यादा, इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से दिया, मैं आपको भेजती हूँ। उसके बाद में मैं आपको ये रिकमेंड करती हूँ मैम, ये ग्राहम की है बट ये थोड़ी सी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, मैं भी नोट्स निकाल रही हूँ उसके, मैं वो भी भेजती हूँ आप लोगों को। फॉर्मूलेज लिख लीजिए पहले, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। माहिती होते हैं फॉर्म्युलेज? नाही. कोणालाच माहित नव्हते? नेहा मैम, अनु मैम, महेश सर, इवन यू डोंट नो, राइट? हो गया इजी अब मार्केट। अभी तो मैंने 4 फॉर्मूले दिए हैं, अभी 2 देने हैं मुझे। कैसे लगे फॉर्मूले बताओ महेश सर? प्रॅक्टिकल केलं पाहिजे आहे ना आपल्याला. हो, पण आता जेव्हा मी तुम्हाला दाखवलं तेव्हा वर्क करतायत की नाही करत है? एक कॉन्फिडेंस। अब यहाँ देखो ना, आपको सारी स्टडी भूल जाओ, जो थियोरेटिकल स्टडी हमने की वो सारी अगर आप भूल भी जाते हो और लाइव मार्केट में एंटर करते हो तो आपके पास अगर मैजिक फॉर्मूला है तो इजी हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्रेंड आपके पास है, न्यूज आपके पास है क्योंकि फंडामेंटल न्यूज आप लोग बैठ ले रहे हो, न्यूज़पेपर फॉर्मूला आपके पास है, इतनी सारी चीजें हैं, और उसमें अगर फॉर्मूला ऐड हो गया तो अमेजिंग। सस्पेंस रखते हैं, कल 2 फॉर्मूले लेते हैं, अभी स्ट्रैटेजी ले लेते हैं। लिख लीजिए। ये दोनों फॉर्मूले हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। डे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, दिस इज ओनली फॉर लाइव मार्केट। डे ट्रेडिंग में ना? यस।
डे, इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शन। रेडीमेड डाटा भी मिल रहा है आपको, मतलब और इजी हो गया है आपके लिए सारी चीजें। रही हूँ कि आप लोगों को क्या पसंद आया। तो जब मैंने डाइवर्सिफिकेशन मांगा कि 1 लाख रुपए आपको डाइवर्ट करने हैं, तो सारे लोगों ने फ्यूचर्स से डर बताया। बट अभी अगर मैं आप लोगों को जो टेक्निक दे रही हूँ वो है 25,000 में आप 2 लॉट सेल कर सकते हो, 2 लॉट बाय कर सकते हो। वो कैसे, वो वाली स्ट्रैटेजी। 9,000 अच्छा प्रॉफिट वाला है ना। 9,000 गुड गुड, थैंक यू सो मच। थँक यू सर. मी म्हणलं ना, मी काही फर्स्ट नसतं. प्रॉफिट. फर्स्ट प्रॉफिट आणि तो पण 9,000 गुड प्रॉफिट. म्हटलं की आज ऑनलाईन सांगावं म्हटलं तुम्हाला, म्हणून मी आले आणि थोडं नॉलेज पण अपडेट. मला सांगण्यापेक्षा बाकी सगळ्यांना हिंदीमध्ये सांगा. हाँ, आज व्हिडिओ एक्चुअली मैं घेऊन बहुत खुश सांगा. हूँ. कल से बहुत खुश हूँ. कल ट्रेड किया, मैम ने ही किया, तो उसमें मुझे 9,000 अराउंड प्रॉफिट हो गया. फ्यूचर था HDFC का, 2,670 को बाय किया था और सेल किया 2,701 को सेल किया, ऑलमोस्ट 31 पॉइंट, और लॉट 300 का था आई थिंक सो. तो टुडे आई एम फीलिंग हैप्पी एंड थैंक यू सो मच मॅडम. बँक ऑफ बडोदाचा एक कॉल आहे आणि हो. तुमच्याकडे HDFCचा एक पुट आहे. हो हो हो. गुड. तो आइडिया तो हम लोगों ने उस दिन गलती की, हम लोगों ने क्वांटिटी ज्यादा लेनी चाहिए थी, बट आप बोले कि फर्स्ट ट्रेड करना है तो मैंने कम क्वांटिटी लेके दी थी आपको. हाँ, हमने कितना 16 लेकिन लिया था ना. 13.35 समथिंग नहीं आहे. नहीं नहीं नहीं, क्वांटिटी कितना लिया था, 100 ना, 100 क्वांटिटी. और 9 रुपीज समथिंग में लिया था ना. 9 समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग होता. 4 रुपीज ने अप है. इन लोगों को मैंने अभी तक बताया नहीं है मेरा आइडिया का बाइंग क्या रेट पे है, और ना ही मैंने इंडिया बुल वेंचर्स की स्टोरी बताई है इन लोगों को. डर जाएंगे बच्चे, ये लोग नए बच्चे हैं ना, दे इसीलिए. विल कम टू नो. पेपर ट्रेड खूप महत्वाचं असेल. बोलते बोलते मैम ने बहुत अच्छी बात बता दी है कि अभी उनको मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए. तो अभी उनके पास टाइम है क्योंकि वो खुद का अकाउंट नहीं हैंडल कर रहे हैं. तो वो क्या कर रहे हैं अभी सुनो, अनु मैम एंड महेश सर, ममता मैम, वो पेपर ट्रेड कर रहे हैं. उन्होंने मार्केट छोड़ा नहीं है, मतलब किसी के ऊपर अगर उन्होंने अपना अकाउंट छोड़ दिया है तो उन्होंने खुद मार्केट छोड़ा नहीं है, वो पेपर ट्रेड कर रहे हैं. तो पेपर ट्रेड कितना इम्पोर्टेंट रहेगा ये उन्होंने और वो बहुत फॉर्मूला भी मैडम वर्क करता है जो आपने दिया है ना, लो और ओपन हाई सेम सेम और लो और वर्क करता है, क्योंकि